नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ जो है आज का हमारा टॉपिक, वो रहने वाला है प्रगतिवाद हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित हमारा टॉपिक करेंगे जो कि रहेगा प्रगतिवाद। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से जो कि है, और उसके कुछ एमसीक्यू भी करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन है जो मुख्यतः 1936 के आसपास आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ ये? तो ये हुआ 1936 में आरंभ हुआ। इसका संबंध समाज में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से है। प्रगतिवाद साहित्य में शोषित वर्गों की पीड़ा, शोषित वर्ग की पीड़ा आप समझ सकते हैं, जिसको जो शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग को पीड़ा देता है, उन्हें परेशान करता है, उनको जो है अच्छे से जीवन नहीं जीने दिया जाता। तो उनकी पीड़ा, सामाजिक अन्याय जो होते हैं और आर्थिक विषमता को केंद्र में रखकर समाज सुधार और क्रांति का आह्वान किया गया था। कब? प्रगतिवाद के समय में। इसके बाद है प्रगतिवाद के प्रमुख लक्षण भी कह सकते हैं हम, और इसे विशेषता भी कह सकते हैं। तो यथार्थवाद सबसे पहला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीवन की वास्तविकता को बिना श्रृंगार के चित्रित किया गया। किसके अंदर? यथार्थवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सरोकार। समाज के पीड़ित, दलित, शोषित वर्ग की समस्याओं को साहित्य में लाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्रांतिकारी दृष्टिकोण, जिसमें पूंजीवाद, सामंतवाद और धार्मिक पाखंड के विरोध में स्वर उत्पन्न किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरणा। तो समाजवाद व्यवस्था और वर्गहीन समाज की ओर झुकाव यहाँ पर देखने के लिए मिला। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध जो है संघर्ष का चित्रण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। प्रगतिवादी आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, की स्थापना हुई। कहाँ पर? लखनऊ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रगतिवाद की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा की गई, किसकी अध्यक्षता में की गई? तो प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जो कि कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। उद्देश्य क्या था? पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो उद्देश्य क्या था? साहित्य को जन जीवन से जोड़ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए इसका क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था? साहित्य को जनजीवन से जोड़ना इसका उद्देश्य था। प्रमुख प्रगतिवादी लेखक और उनकी रचनाएं देखेंगे हम, जो कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट एग्जाम में आई हुई रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे प्रेमचंद जी, जो कि एक महान साहित्यकार हैं। तो उनका जो है गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो है गंगा उठी, जयप्रकाश। यशपाल का है हमारा झूठा, सच और देशद्रोही। सज्जाद का है जहीर और अंगारे। मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। ठीक है। नागार्जुन का है हमारा बलचनामा और लिखी गई चीख।
प्रगतिवाद का जो प्रभाव क्या रहा, तो साहित्य में को जो है जनता से जोड़ा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि बताइए इस प्रगतिवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो भाई आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि साहित्य को जनता से जोड़ा गया। तो आप इसको टिक लगाकर अपना सही उत्तर यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। इसके बाद है सामाजिक न्याय, भुखमरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को साहित्य का हिस्सा बनाया गया। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक सभी विधाओं में इसका असर देखने के लिए मिला। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कहाँ पर प्रगतिवाद का असर नहीं हुआ, तो आपको ये सब ऑप्शन दे दिए जाएंगे और जो इनसे अलग होगा एक वो दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो कविता में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में सभी विधाओं में इसका असर देखने के लिए मिला। अब है प्रगतिवाद के बाद का चरण, तो नई कविता, आगे का प्रयोगवाद। हम अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो प्रयोगवाद के बारे में भी करेंगे हम। नई कविता, आंदोलन इसके बाद आए। किसके बाद आए बताइए, किसके बाद आए? हम क्या पढ़ रहे थे अभी? प्रगतिवाद, तो इसके बाद ये सब आए। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे हम जो कि जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्रगतिवाद पर आधारित MCQ। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि प्रगतिवाद आंदोलन जो है उसकी शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर? देखिए ये हमने अभी पढ़ा था कि लखनऊ में प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि गोदान उपन्यास किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा था किससे संबंधित है बताइए, तो ये किससे संबंधित है? कौन सा पढ़ा था हमने अभी? तो क्या पढ़ा था? ये देखिए ऑप्शन बी, प्रगतिवाद। गोदान में जो है ये देखिए कुछ इसके बारे में दिया गया है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन। जो गोदान है इसमें किसानों की सामाजिक आर्थिक दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। मैं आपको एक सुझाव दूंगी, आप गोदान को ज़रूर पढ़िए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि कितनी गहनता से प्रेमचंद ने इसे लिखा है। एक एक लाइन में जो है आपको आपके अंदर जो भाव आएंगे वो सिर्फ आप उसको पढ़ेंगे तभी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी लेखक नहीं है? अब देखिए आपको ऑप्शन दिए गए नागार्जुन, महादेवी, यशपाल, मुक्तिबोध। और हमने यहाँ पर देखा था कि महादेवी वर्मा जो है इसमें नहीं थी। हमने नागार्जुन की भी रचनाएं पढ़ी थी, यशपाल की भी और मुक्तिबोध की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर एक लाइन आपको दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवियत्री हैं जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगारे पुस्तक किस प्रगतिवादी लेखक की रचना है? तो अभी हमने पढ़ा था ये जो है सज्जाद जहीर की पुस्तक है। अंगारे जो है, अंगारे ने धार्मिक रूढ़ी और सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, ये हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? अभी हमने पढ़ा था यशपाल, इसके जो हैं लेखक हैं। अब जो है यहाँ पर विभाजन और सामाजिक बदलावों की कथा यहाँ पर हमने झूठा सच में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने पढ़ा था समाज के यथार्थ चित्रण के द्वारा सुधार। तो सामाजिक क्रांति शोषण के विरुद्ध संघर्ष था कहाँ पर? प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य अभी हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की भाषा कैसी थी? तो भाषा थी बेटा हमारी सहज जन भाषा के निकट, क्योंकि यहाँ पर जो है जनता से संबंधित ही ये कविताएं होती थी, उन्हीं के लिए ये लिखी जाती थी, उन्हीं जो उन पर अत्याचार किए जाते थे, शोषण किया जाता था और जो भी समस्याएं होती थी तो उन्हीं की भाषा में, जन भाषा में ही इसे लिखा जाता था, उसी को महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलचनामा किस लेखक की रचना है? तो यह हमारी अभी हमने पढ़ा था नागार्जुन की है और यह उपन्यास ग्रामीण किसान जीवन की सच्चाइयों को दर्शाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन पर मार्क्सवाद का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर प्रगतिवाद पूरी तरह से समाजवाद और मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित था। ठीक है, यहीं पर होती है हमारी आज की कक्षा समाप्त। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो चैनल पर नए आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित ही अपने प्रश्न करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम कोशिश करेंगे प्रयोगवाद करें। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।